हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास भी ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार, सपोर्ट दिया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश निकल के आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं। लेट्स बिगिन। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं ना। लेट्स फाइंड आउट कि कौन से कार्ड्स यहाँ पे एज ए गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। तो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज 9 ऑफ कप्स। दोस्तों, हम देख सकते हैं 9 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले पहले आया है। तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा से यहाँ पे आपके लिए रीडिंग की शुरुआत की है यूनिवर्स ने। बहुत ही मजबूत संदेश यहाँ पहले पहले ही निकल के आया है। हम देख सकते हैं सुख, समृद्धि, धन दौलत, जो कुछ भी जीवन में इंसान सोचता है अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने घर परिवार के लिए, वो सब कुछ आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और खासकर जो सबसे बड़ा धन है वो है शांति और संतोष, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़े रूप में ढल रहा है, अपना स्वरूप लेता हुआ दिख रहा है यहाँ पे आने वाले समय में। तो ये एक बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए निकल के आई है दोस्तों। अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग ज़िंदगी के पड़ाव पे आपको ये जो जीत है, ये जो प्रगति है, जो तरक्की है, आपको महसूस होती हुई आगे ज़रूर दिखेगी। इसी के साथ दूसरा कार्ड यहाँ पे एज अ गाइडेंस जो आया है, दैट इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। देख सकते हैं दोस्तों, 9 ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा बहुत ही मिलती जुलती ऊर्जा है दोस्तों। दिखा रहा है कि ये सब कुछ जो आप ज़िंदगी में अचीव कर रहे हैं, जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को, ये स्वयं आपको अपने अंतर्मन की शक्ति, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा ही मिली हुई है। जो आपका यूनिवर्स से बॉन्डिंग है, जो आपका बॉन्डिंग है अपने पूर्वजों के, अपने एंसेस्टर्स से जो आपकी बॉन्डिंग रही है, उनका जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स उनकी आपके सर पे बनी हुई है एक सुरक्षा कवच की तरह, वो जो अदृश्य ताकतें हैं वो आपके साथ हर वक्त मौजूद हैं। आपके चारों ओर सुरक्षा घेरा बना के रखती है, एक ऑरा ऐसा बना के रखती है कि जो सारी
जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जो उज्जवल भविष्य है, जो जीत है, जो न्याय है, वो स्वयं आपकी तरफ खींच के चला आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ तीसरा कार्ड यहाँ पे जो निकल के आ रहा है एज अ गाइडेंस, दैट इज ओके दोस्तों, हम देख सकते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स आया है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दोस्तों यहाँ पे रिवर्स है, तो कुछ मुझे ऊर्जा यहाँ पे महसूस हो रही है जो कि नकारात्मक विचारधारा वाले जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि, आपके धन दौलत, आपके सुखी और संतुष्ट परिवार को देखकर जो उनके अंदर जो जलन मस्ती है, जो ईर्ष्या द्वेष मस्ता है, जो इनकी ही आत्मा इनको जैसे अंदर से खाई जा रही है, इनकी ऊर्जा इनको खाई जा रही है, वो ऊर्जा यहाँ पे खास कर निकल के आती है। डिटेल में बात करेंगे, एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, सो दैट पूरी ऊर्जा यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे डिवाइन जिन हिडन एनर्जीज की बात कर रहे हैं वो क्या है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन से कार्ड निकल के आया है। अमेजिंग दोस्तों, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आ गया है, फाइनल कार्ड। देख सकते हैं बुद्धि का तीसरा नेत्र एक्टिव है, और यही कारण है, यही जो आपके पास सबसे सूक्ष्म ताकत है बुद्धि की, यही आधार है आपके जीवन में, आज के जीवन में मजबूत फैसलों के, मजबूत निर्णय जो आप ले रहे हैं उसका आधार यही है। और साथ ही साथ आपने अपने अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाई है, जो आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ईश्वर से कनेक्टेड है, वो कारण है आपके जीवन में आने वाले सुख समृद्धि और उन्नति वाले समय का। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। लेकिन सबसे पहले जो बात कर लेते हैं, जो ये रिवर्स में आया है कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स से के कॉम्बिनेशन में जो ये सारे कार्ड्स निकल के आए हैं, वो कौन से हिडन एनर्जी की तरफ इशारा कर रहे हैं उसकी बात पहले कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो भी ये आपके विरोधी या हेटर हैं, चाहे कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी में भी हो सकते हैं, जो हमेशा तुलनात्मक भावना में रहते हैं, आपसे अपने और अपने घर परिवार की तुलना ही करते रहते हैं कि आपने कितना कमाया है, आप कितना अर्जित कर चुके हैं, उनके पास कितना है, इसी चीज़ में उनका दिलो दिमाग लगा रहता है आपके प्रति। और ये आपके कार्य क्षेत्र के भी लोग हो सकते हैं, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, या आपके वर्क कलीग्स हो सकते हैं, या फिर जहाँ आपका व्यवसाय है या बिजनेस है उसमें कॉम्पिटिटर हो सकते हैं जिनकी यहाँ पे बात है। और ये आपके पास्ट के रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप अगर पहले रहे हो। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इन्होंने चाहे अतीत में या अभी के समय में, मैं ये ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ कि ये भीड़ की ताकत को लेके या लोगों को बरगला के, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला के, र्यूमर फैला के अपने साइड पे करने का प्रयास किया है इन लोगों ने। और उस भीड़ के दम पे या आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली, या कर रहे थे। जोर आजमाइश इन्होंने बहुत प्रबल रूप से की है आपके जीवन में, कि आपके ऊपर मानसिक तनाव ऐसा बने कि आप अपने जो उज्जवल भविष्य की तरफ जो आपका ध्यान है उससे आपका ध्यान भटक जाए, आप दबाव में आके घुटने टेक दें, इनके सामने सर झुका लें। जो ये आपके ऊपर रौब दिखाना चाहते हैं, जो धौंस जमाना चाहते हैं, उसके सामने आप नतमस्तक हो जाएं, क्योंकि ये यही है, ये अहंकारी लोग हैं दोस्तों। इनके जीने का एक ही मकसद रहता है कि इनको भले ही एक वक्त की रोटी ना मिले, लेकिन सामने अगर कोई इनके सर झुका के नमस्ते बंदगी दुआ करके चला गया कि हाँ इनको मान दे दिया, झूठा ही सही, तो ये उसमें खुश है, इनका दिन कट गया। फिर ये है, इतने नकारात्मक लोग हैं। और जो ये इस तरीके से इनके सामने बिहेव करके नहीं गया, जो अपनी ज़िंदगी में अपने आप से मतलब रखता है, अपने घर परिवार से मतलब रखता है, ज़बरदस्ती किसी के सामने जाके घुटने नहीं टेकता, अपने स्वाभिमान को किसी के सामने सरेंडर नहीं करता, उसको देखकर ये इनके अंदर जलन सी मस्ती है, इनके अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं इतनी उफान पर मारने लगती हैं कि पूछिए मत। और ये कोई और नहीं है, इनकी ज़िंदगी में वो व्यक्ति आप ही हैं, क्योंकि आपने किसी के सामने कभी झुकना नहीं सीखा है बेफालतू में। हाँ, किसी के भले के लिए, किसी की अच्छाई के लिए आपने भले ही नतमस्तक किया हो, जिसमें कल्याण छुपा हो किसी का, लेकिन किसी के अहंकार को पोषित करने के लिए, किसी के स्वार्थ को ऊपर रखने के लिए कभी भी आप अपने स्वाभिमान को नीचे नहीं झुका सकते। स्वाभिमान से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना आपने पहले किया है, ना आप कर रहे हैं, ना कभी करेंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड है, आपकी ताकतें ईश्वर से जुड़ी हुई। और यही कारण है कि ये लोग उस ताकत को, उस ऊर्जा को आपके आसपास बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश इन्होंने लाख की है, पूरी जोर आजमाइश की, भीड़ के दम पे अपने साथ ये जो झुंड लेके चलते हैं, उसके झुंड के दम पे, टोली के दम पे ये आपके ऊपर
दबाव डालने की इन्होंने कई बार कोशिश की, आपको शायद मानसिक तनाव दिया हो, पीड़ा दी हो, आपको अपमानित करने की कोशिश किया हो कि मैं भीड़ के भीड़ ले जाऊंगा तो लोग इनकी बात सुनेंगे, यही मानेंगे कि हाँ अगर इतने लोग कह रहे हैं तो शायद आपके बारे में वो बातें सच ही होंगी और आपका पक्ष कोई नहीं सुनेगा और लोग बस राय बना लेंगे इनकी झूठी झूठी अफवाहें सुन के। लेकिन मैं देख सकता हूं कि आपने इन लोगों को अपनी बुद्धि से ऐसा जवाब दिया है कि जब आपने अपने शब्द इनके खिलाफ बोले, जब आपने विरोध की आवाज़ दर्ज कराई, जब आपने इनके खिलाफ मोर्चा छेड़ा, तो कहीं ना कहीं इनके पूरे झुंड की आवाज़ आपकी एक आवाज़ से दब के रह गई। इतना वजन था आपकी बोली में, आपकी बात में, कि ये उसके आगे टिक ही नहीं पाए। एक जैसे आंधी ऐसी चली हो और इनकी भीड़, इनकी जो जो समूह था, जो झुंड था ना, उड़ के कहीं हवा में चले गया और ये अकेले बचे हुए हैं एकमात्र किसी एक सहारे के जरिए, जो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म का फल भुगतने के लिए वहाँ पे आपके सामने अब खड़े हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा दोस्तों जो आपके साथ खड़ी है यहाँ पे। इसी के साथ बहुत ही गहराई में कई सारी बातें यूनिवर्स ने आपके लिए यहाँ पे बताई हैं, उसको भी एक बार जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कार्ड जैसा हम देख सकते हैं 9 ऑफ कप्स यहाँ पे निकल के आया है। एंड यहाँ पे ये जो कार्ड है इसके द्वारा यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि बहुत से ऐसे विरोधी और हेटर्स लोग आपके जीवन में आपके आसपास रहे हैं या अभी भी हैं, जो जिन्होंने मिलकर आपकी जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की है, आपके ऊपर मानसिक तनाव, आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की है कि आप इनसे दब कर रहे हैं समाज में। उन्हें ये लगा कि संख्या ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सच तो यही है दोस्तों कि जब इंसान का इरादा साफ होता है, इरादा नेक होता है, तो उसकी एक बात भी कई लोगों के शोर पे भारी भारी पड़ जाती है। क्योंकि जो बातें सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सच्चाई के साथ दिल से बाहर निकलती है ना, उन बातों में वजन होता है और आपकी बातों में है, रहा है हमेशा। और जब भी आपने इन जैसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ, आपको ही जीत हमेशा देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं उस भीड़ को साइड में करके आपके साथ आके खड़े हुए हैं, आपको सहयोग किया है, आपको सपोर्ट किया है, ये भी मैं देख सकता हूँ। बड़े बड़े दिग्गज लोग भी आपके साथ आके खड़े हुए हैं क्योंकि उनको आपकी बातों में सच्चाई दिखी है और इनका जो कायापन है, जो विरोधी और हेटर्स आपके सामने खड़े थे या अभी भी खड़े हैं, उनका असली चेहरा कहीं ना कहीं लोगों को सामने दिख गया जब आपने विरोध की आवाज़ दर्ज कराई है, सच्चाई सबके सामने ला के रख दी है, इनका जो मुखौटा है वो उतार के रख दिया है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ में झुंड में आए हुए लोग भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं पीठ पीछे उन्होंने अपना कदम खींच लिया कि भाई हम किसके साथ खड़े हैं। उन्होंने भी अपनी बेइज्जती महसूस की ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होके। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो जीत है वो कोई झंडा फहरा कर नहीं, बल्कि लोगों के मन में आपकी जीत हुई है। ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे दिख रही है। और हो सकता है निकट भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति बने जहां यही आपको प्रूफ प्रमाण के साथ स्वरूप लेता हुआ आपकी ज़िंदगी में दिखे भी। आज भी वही ऊर्जा, वही चीज़ हो रही है आपके आसपास। आपकी जो शांति है, आपका जो आत्मविश्वास है और आपकी जो सच्चाई है, वो धीरे धीरे सबके सामने अपनी जगह बनाती जा रही है। अब लोग एक तरीके से सुन रहे हैं कि आपने क्या कहा था, क्योंकि समय ने आपकी बात को सही साबित करना शुरू भी कर दिया है। आपके विरोधियों ने और हेटर्स ने जो बात आपके बारे में फैलाई उसका तो कोई प्रूफ प्रमाण, कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन आपने जो कुछ भी सामने रखा है वो पूरे प्रूफ प्रमाण सहित सच्चाई के साथ रखा है, जिसके ऊपर लोगों ने भरोसा भी किया है और आपको सहयोग भी दिया दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ खड़ा रहने में। जो आपका जीवन स्वयं उस चीज़ का सबूत है, उस चीज़ की मिसाल है। इसी के साथ दोस्तों पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे सीधा आया था। एंड हम देख सकते हैं कि ये कार्ड जो है आपके जीवन में नई शुरुआत, निडर ऊर्जा और कभी ना भयभीत होने वाली जो आपके अंदर जो क्षमता है उसका संकेत दे रहा है। आपने अपने जीवन में डर कर पीछे हटने के बजाय अपनी बात हमेशा खुलकर लोगों के सामने रखी है। कैसी भी परिस्थिति रही हो, अच्छी बुरी, जैसा भी दौर आपने देखा है, आप समय के साथ मजबूत हुए हैं, अनुभवों से आपने सीखा है। और हम देख सकते हैं कि शायद आपके जीवन में जब भी विपरीत परिस्थिति या संघर्ष का समय रहा था या अभी भी है, जहाँ पे आपके विरोधी और हेटर्स जो है ग्रुप में या फिर लोगों का झुंड लेके झूठी झूठी बातें फैला के एक समय पे आपके खिलाफ खड़े थे और बहुत कम लोगों ने आपका साथ दिया था शायद उस समय, लेकिन आपने खुद का साथ कभी नहीं छोड़ा, ना आज छोड़ रहे हैं, ना
पहले छोड़ा था, और यही कारण है कि आज जो है लोग आपका सहयोग करने के लिए साथ में खड़े भी हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा से वो भली भांति वाकिफ़ हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत बनती हुई दिख रही है दोस्तों। अब आपकी जो ये हिम्मत है ना, ये दूसरों के अंदर भी सोच बदलने की आग एक तरीके से जगा रही है। आपका जो ऑरा है वो दूसरों को भी जीवन में कठिनाइयों से लड़ने में, कठिनाइयों का सामना करने में उनको प्रेरणा देता है, क्योंकि अब सभी समझते हैं कि जीवन तो एक ऐसा दौर है जिसमें अच्छा बुरा समय आता रहता है, और कैसे उससे बाहर निकल के, बुरे दौर से बाहर निकल के अच्छे समय को एंजॉय करते हुए जीवन जिया जाता है। उसके लिए आप एक मिसाल बन चुके हैं अपने ही समाज में, और लोग पीठ पीछे आपकी सराहना और तारीफ करते थकते नहीं हैं आपका एग्जाम्पल देके। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और जो भी लोग पहले आपकी बात का एक समय पे मजाक उड़ाते थे, चाहे वो कोई भी बात हो, आपका कोई आइडिया हो, कोई चीज़ आपने ऐसी बोली हो जिसको उन्होंने सिर्फ बहुत ही ऐसे साबित करने का, ऐसे दिखाने की कोशिश किया कि जैसे आप तो कोई बेवकूफ़ों की तरह शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आज के समय में उनकी ये हालत है कि वो चुपचाप जो है आपकी बातों को सिर्फ समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास सिर्फ और सिर्फ गुस्से में उछल के बोलने के अलावा कोई ऐसी क्षमता और काबिलियत नहीं है। लेकिन आपके एक एक शब्द में इनको वज़न महसूस हो रहा है, जो इनके सर पे कर्म का बोझ बढ़ाता ही जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। इसी के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, और ये दिखा रहा है कि जो भी ये विरोधी या हेटर्स हैं, इन्होंने अपने रिश्तों, अपने समूह और अपनी भीड़ के भरोसे आपको झुकाने का प्रयास किया है। उन्हें ये लगा कि ज़्यादा लोग हमेशा सही ही होते हैं, इसलिए आपके सामने भीड़ के भीड़ जब आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे तो शायद समाज में आपको अलग थलग कर दिया जाएगा। लोग एक कॉमन राय आपके बारे में बना लेंगे, और इससे जो है आपकी छवि को नुकसान पहुँचेगा, आपकी बदनामी होगी, और आपका आत्मविश्वास जब एक बार टूट जाएगा तो फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोई बात ही नहीं रह जाएगी आपके अंदर। ये इनकी मंशा थी। लेकिन इस कार्ड की दोस्तों उल्टी स्थिति जो रिवर्स में आया है ना, ये साफ दिखा रहा है कि इनकी जो एकता है केवल ऊपर ऊपर से खाली थी, मजबूत दिख रही थी। अंदर से जो भीड़ लेकर आए थे ना, उनके विचार जो है बिखरे पड़े हुए थे, आपस में ही इनके विचार नहीं मिल रहे थे, बस कहने के लिए साथ में खड़े थे। लेकिन जब आपकी आवाज़ सुनी है, आपने जब विरोध दर्ज कराया है, तो वो भीड़ धीरे धीरे करके साफ हुई है। सब अपने अपने काम में जैसे निकल गए हों कि इस बेकार व्यक्ति के साथ खड़े रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वज़न तो आपकी बातों में उनको नज़र आया। और यही लोग जो है आज कहीं ना कहीं एक दूसरे से भी सवाल पूछ रहे हैं, जो भीड़ की भीड़ इनके साथ आई थी, क्योंकि आपकी जो कही हुई बातें हैं ना, उनके झूठ से, उनके फरेब से बहुत ज़्यादा मजबूत निकली है दोस्तों। इसी के साथ हम देख सकते हैं फाइनल कार्ड, एक कंक्लूसिव कार्ड है पूरी रीडिंग का, एस ऑफ वॉन्ड्स, और सबसे शक्तिशाली संदेश भी यहीं पर है। और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जो सच्चाई है वो अब केवल एक जवाब ही नहीं बन के रह गई है इन हेटर्स के लिए, इन विरोधियों के लिए, बल्कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत की ऊर्जा भी लेकर यहाँ पे यूनिवर्स आ रहे हैं। जिस भी ईर्ष्या, द्वेष और जलन की आग से लोगों ने आपको, इन विरोधियों ने, इन नकारात्मक लोगों ने आपको जलाने का प्रयास किया था ना, वही आग जो है अब आपके आत्मविश्वास की एक तरीके से रोशनी बनने का काम कर रही है। क्योंकि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ फेंकी गई इनके द्वारा, आपने उसको ऐसी दिशा में भेजा कि उनका सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का रूप ही बदल के आपके जीवन में एक अनुभव, एक नई ऊर्जा के रूप में आपके जीवन में वो ऐड ऑन हो गया। वो आपकी अंतरात्मा की शक्ति बन गया कहीं ना कहीं। और यही कारण है, यही ये चीज़ दिखाता भी है कि आप जो है यूनिवर्स से, आप सीधे ईश्वर से कनेक्टेड हैं, और उनकी कृपा है आपके ऊपर। यही कारण है कि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर कभी जहर नहीं घोल पाई, आपके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ पाई। आपकी आवाज़ जो है उसको दबाने की हर कोशिश अंत में आपकी पहचान को और ऊंचा उठाने का कारण पहले भी बनी है, इस समय भी बनती हुई दिख रही है। और यहाँ पे दोस्तों बस एक ही चीज़ यूनिवर्स जैसे आपको कहना चाह रहे हैं कि एक बात बस याद रखिए कि भीड़ अगर कोई लेकर भी आता है ना आपके सामने, कि बहुत लोगों का झुंड भी लेकर आ जाए, एक बात आपके बारे में झूठ फैलाने की कोशिश करे, तो ये बात याद रखनी है कि भीड़ हमेशा किसी चीज़ का फैसला नहीं करती है। कई बार इतिहास उसी एक इंसान के पक्ष में खड़ा होता है जिसने अकेले होकर भी सच बोलने की हिम्मत दिखाई है, ताकत दिखाई है। वो व्यक्ति आप स्वयं हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा आपके लिए निकल के आई है यहाँ पे, यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे आपको प्रेरित किया है ईश्वर ने।
इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ इस रीडिंग से मैच कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे काफ़ी सारे इनिशियल्स निकल के आए दोस्तों। लेट्स सी। QEADHKTOMPICNJ। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी, जिन हेटर्स की यहाँ पे बात की हमने, उनके साथ कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड UPI अलॉन्ग विथ मेंबरशिप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसको ऐसे ही बरकरार रखिएगा और हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।